महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन परमार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे में फर्जी तरीके से जॉब लगाने वाले और घोटाला करने वाले कुछ लोगों का बड़ा खुलासा किया। परमार ने कहा कि कुछ ठगों के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर युवाओं को रेलवे में जॉब के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने रेल मंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन है। हम चाहते हैं कि रेल मंत्री और गृह मंत्री ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। परमार ने ये भी कहा कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती या रेल मंत्री और गृह मंत्री एक्शन नहीं लेते तो हम महाराणा प्रताप सेना की तरफ से रेल मंत्री गृह मंत्री को लेटर लिखेंगे। परमार ने अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोग रेलवे में जॉब लगाने के नाम पर बड़ा घोटाला कर रहे हैं और लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़ने की कोशिश की जाए। रेल मंत्रालय है, रेलवे के नाम पर कई गिरोह इस देश में व्यापक चल रहे हैं जो भोले वाले मासूमों को नौकरी देने के नाम पर पैसे अर्जित कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में विषय आया, हमारे महाराणा प्रताप सेना के जिला अध्यक्ष बिजनौर उत्तर प्रदेश से करण सिंह ने हमें बताया कि हमारे गांव के कुछ लोगों को रेलवे के नाम पर ठगा गया है और वो उन्होंने बाकायदा कोटा जयपुर नौकरी भी कर ली, तनख्वाह भी आ गई। और ताज्जुब की बात यह है कि इनसे अब कहा गया कि आप थोड़ा आराम करिए, अभी रेल मंत्रालय आपको अगला आदेश भेजेगा। या ऐसे लेटर भी आए और तुम्हें 50 लाख रुपए अकाउंट में वो कैश देने का काम जो है हुआ। तो ये जो प्रताड़ित लोग हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से चाहता हूं कि जो इस तरीके की ठगाई कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने रेलवे के नौकरी के नाम पर पैसे देने का काम किया, इन व्यक्तियों को भी रेलवे अपने यहां समोजित करने का काम करे, इनकी योग्यता के आधार पर इनको नौकरी देने का काम करे। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लेटर लिखने का काम करूंगा और मेरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर इन समस्त व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी रेल मंत्रालय द्वारा मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सर, क्या ये लोग भर्ती परीक्षा में बैठे थे, किसी तरह का कोई फॉर्म भरा था इन लोगों ने? अरे जब ठेकेदारों ने कह दिया डायरेक्ट रेलवे बोर्ड का कोटा है, ये कोटा है वो कोटा है, तो जब ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु परंतु ये काम रेलवे का है, ये काम महाराणा प्रताप सेना का नहीं है। महाराणा प्रताप सेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था है। चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हमने 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाने का काम किया है। आगे भी जो चुनाव है वहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के नाम पर धनवाही हो रही है। मासूमों से पैसे लेकर उन्हें नौकरी देने का लालच दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए कमेटी गठित करे और ऐसी भविष्य में घटनाएं ना घटे, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं। कब तक की आपने सरकार से वो की है कि भाई इतना समय आप देंगे उनको चेतावनी के रूप में? 15 दिन का समय दे रहा हूं। 15 दिन में अगर कोई निस्तारण होता है तो ठीक, वरना 15 दिन के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, भारत सरकार के रेल मंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से मैं मिलकर इस विषय पर चर्चा करूंगा और इन व्यक्तियों को जो दोषी हैं उन्हें तो गिरफ्तारी कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस इनको नौकरी भी जिस योग्यता को ये रखते हैं उस योग्यता के आधार पर रेलवे इन्हें नौकरी। एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, ऐसे में आप नौकरी दिलाने के लिए किस तरह से काम करेंगे और कैसे नौकरी दिलवा पाएंगे? सरकार के लोगों से मिलेंगे। भाई सरकार है, सरकार का तंत्र है, नौकरी तो सरकार ही देती है ना। नौकरी देने के अधिकार में तो हम आते नहीं है। हम ये पीड़ित व्यक्ति हैं, इनका विषय रेल मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और भविष्य में हमने जब ऐसी घटनाएं घटी हैं हमने सरकार के पास पहुंचाया है। निश्चित तौर पे हमें उसका निस्तारण हुआ है और हमारी मांगे सरकार पूरी करती है। तो मैं अब ये भी विषय आया है, ये भी सरकार के पास रखने का काम करेंगे। कंप्लेन आपने मिनिस्ट्री को करी है, रेलवे मिनिस्ट्री को करी है आपने कंप्लेन? नहीं, वो तो आप पीसी कर रहा हूं ना। आज तो ये लोग आए हैं तो अब मैं चिट्ठी लिखूंगा, कंप्लेंट करूंगा और एफआईआर कराना, क्योंकि इन्होंने किसी एक व्यक्ति को पैसे दिए हैं लेकिन रेलवे के नाम पर दिए हैं। तो रेल मंत्रालय के नाम पर कोई व्यक्ति ऐसे ठगी करके इस देश में कैसे रह सकता है? उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो रेल मंत्रालय करेगा। जिस व्यक्ति को इन्होंने पैसे दिए हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई या एफआईआर कराई अभी तक? वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे जिला अध्यक्ष आज दिल्ली आए हैं
आज मुझसे पहली बार इस विषय पे मिले, तभी तो मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। सर टोटल कितने बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा? अब मेरे जिलाध्यक्ष के पास तो 3 बच्चे हैं टोटल। बाकी देश में ऐसी कितनी ठगाई हो रही है, कितनी समस्याएं हैं, ये सरकार समझे और सरकार का काम है। लेकिन हमारे विषय में अगर भविष्य में भी ऐसी घटनाएं आएंगी तो निश्चित तौर पे मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। लगभग बच्चों से कितनी ठगी की गई? टोटल कितने पैसे आपको पता चला? 3 बच्चे हैं, 15-15, किसी से 15 लाख लिया है, किसी से 18 लाख लिया है, किसी से 20 लाख लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? बच्चे सब उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? बिजनौर से। तो आप योगी सरकार से भी अपील करेंगे कि भाई उधर की? नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई विषय नहीं है। रेल मंत्रालय भारत सरकार का है और भारत सरकार के यशस्वी रेल मंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंच रहा है। लेकिन इस विषय पर भी रेल मंत्री जी कमेटी गठित करें और जल्द से जल्द इन व्यक्तियों को आराम मिले, और मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, और जहां आवश्यकता पड़ेगी तन से मन से धन से मैं इनके साथ खड़ा था, खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। करण सिंह जी, मैं जिला बिजनौर से हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ सर, यहाँ पे उत्तम नगर में 11,059 में मोनू उर्फ मंगतू नाम का एक व्यक्ति है। मोनू उर्फ मंगतू गली नंबर 27 B1194 A शिवालिक अपार्टमेंट में रहता था। उसको हमसे किसी ने मिलवाया था, हमारे एक सज्जन व्यक्ति थे संपर्क के, उन्होंने मिलवाया था। और उन्होंने हम उस वक्त हमारा नंबर ले लिया, हमने उन्हें नंबर दे दिया। तो वो हमें रात में दिन में हर 24 घंटे के अंदर कम से कम 10 फोन करते थे, कहते थे भाई मैं जो है आपके रेलवे के अंदर बच्चे कोटे के अंदर लगवा दूँ। हमें थोड़ा विश्वास जमा, मैंने कहा भाई हो सके संभवतः ऐसा होता हो, बिना परीक्षा के तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हो सके ऐसा होता हो। तो हमसे उन्होंने जो है पेमेंट 12-12 लाख रुपए के हिसाब से बताया बच्चे का। हमने उन्हें जो है कुछ ट्रांजैक्शन किया, कुछ नकद दिया। ये आदेश हमारे निकल गए अंदर से। उन आदेशों को हमने चेक भी कराया, जहाँ भी हमने अपने मुरादाबाद मंडल में चेक कराया, उन्होंने बताया सही आदेश। अब ये कोटा जो है मंडलवार नहीं है, ये कोटा इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा हाउस के पास है, वहाँ से होता जो भी होता है। तो हमने इस चक्कर में विश्वास कर लिया था। विश्वास कर लिया तो अंजाम ये है, ये ठगी हो गई था हमारे साथ। कितने महीने हो गए आपको परेशान होते हुए? हमें लगभग, मैं तो इनके नेताजी के पास तो खैर अभी आया हूँ, अभी मैंने इनके संज्ञान में डाली है बात ये, लेकिन ये दिसंबर से है मामला। दिसंबर से आपने इसकी कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, कंप्लेन तो अभी नहीं की सर। सरकार से क्या मांग है आपकी, रेल मंत्री? सरकार से तो हमारी ये मांग है कि हमारा रेलवे बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, अगर वो चाहेगा तो इन गरीब बच्चों को, मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे।